Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज क्लास न्यू 9th के लिए इंग्लिश के लेक्चर में 29 मार्च के लेक्चर में हम लेसन नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट के पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9 एंड 10 को ट्रांसलेट करने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन पैराग्राफ्स के ट्रांसलेशन को बगौर सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। लेसन नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट। आज हम इस लेसन के पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9 और 10 को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो आइए पहले पैराग्राफ नंबर 7 और 8 के वर्ड्स मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इनकी ट्रांसलेशन का आगाज करते हैं। तो पहला वर्ड है बेटा ट्रेनिंग, तरबियत, पॉसिबल, मुमकिन, अटेम्प्ट्स मीनिंग होगा कोशिशें, फ्रीज मुंजमद होना या जम जाना, मुंजमद होना या जम जाना। उसके बाद नंबर 5 पर है हैपन, वाक़े होना। नंबर 6 पर पॉप, उभरना। जेंटल, हल्की सी। पैट, थपकी। शोल्डर, कंधा या शाना। क्रिपल्ड, अपाहज। तो चलिए अब इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेट करते हैं। I was sent on a 3 months training course to Karachi. मुझे कराची में 3 माह के तरबियती कोर्स पर भेज दिया गया। I made all possible attempts. मैंने हर मुमकिन कोशिश की। To leave my patient in good hands. कि अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में दूं या अच्छे हाथों के स्पुर्द करूं। मैंने अपनी मरीजा को अच्छे हाथों के स्पुर्द करने की हर मुमकिन कोशिश की। I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. मैं 3 माह बाद वापस लौटी और देखा कि मेरी मरीजा के बिस्तर पर कोई और मरीज है, यानी मैंने अपनी मरीजा के बिस्तर पर किसी और मरीज को पाया। My feet froze to the ground. मेरे पांव जमीन पर जम गए। I did not have the courage to ask. मुझ में ये पूछने का हौसला ना रहा what happened. क्या हुआ। अब पैराग्राफ नंबर 8 को देखते हैं बेटा। As I stood near the bed. जब मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी। Several questions popping in my mind. मेरे दिमाग में बहुत से सवाल खलबली मचा रहे थे। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उभर रहे थे। जब मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी तो मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उभर रहे थे। I felt a gentle pat on my shoulder. मैंने अपने कंधे पर एक हल्की सी थपकी महसूस की। जेंटल पैट, हल्की सी थपकी। I turned around to see a young woman. मैं मुड़ी और मैंने एक नौजवान खातून को देखा। स्माइलिंग एट मी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट? क्या तुम अपनी मरीजा को तलाश कर रही हो? लुक फॉर, तलाश करना। शी सेड, वो बोली। एंड गेव मी ए बिग हग, और मुझे जोर से गले लगा लिया। वो बोली, क्या तुम अपनी मरीजा को तलाश कर रही हो? और उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उस सब का शुक्रिया। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड ए क्रिपल्ड लाइफ। मुझे इल्म है या मैं जानती हूं कि आपने उन्हें इजाजत नहीं दी कि वो मुझे अपाहजों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करें।
अब हम इसी लेसन के पैराग्राफ नंबर 9 को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो आइए पहले पैराग्राफ नंबर 9 के वर्ड्स मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है कम अराउंड, इर्द गिर्द जमा हो जाना। रिकग्नाइज, पहचानना। मशीनरी, मशीनी। नंबर 4 पर है क्रचेज, बैसाखियाँ। क्रचेज, बैसाखियाँ जिनके जरिए लंगड़े लोग चला करते हैं, वो सहारा बैसाखी कहलाता है। उसके बाद है ग्लैड, खुश। ग्लैड, खुश। नेक्स्ट है बेटा लिम्स, अजलात। एफर्ट्स, कोशिशें। बेयर फ्रूट, फल लाना। बेयर फ्रूट, फल लाना। तो चलिए बेटा पैराग्राफ नंबर 9 की ट्रांसलेट का आगाज करते हैं। आई स्टूड स्टिल, स्टैंड मीन खड़ा होना और स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड। आई स्टूड स्टिल, मैं गुमसुम खड़ी थी, मैं साकिन खड़ी रही। अनटिल हर फैमिली केम अराउंड विद ए बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, जब तक उसके खानदान वाले मेरे गिर्द अपने चेहरों पर भरपूर मुस्कुराहटें लिए जमा हो गए। मैं उस वक्त तक गुमसुम खड़ी रही जब तक उसके खानदान वाले मेरे गिर्द अपने चेहरों पर भरपूर मुस्कुराहट लिए जमा हो गए। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। अल्लाह का शुक्र था कि वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो अपने पांव पर खड़ी थी और अपने पांव पर चल रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि वो मेरी मरीजा थी जो अपने पांव पर खड़ी थी और अपने पांव पर चल रही थी। आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, मैं उसके जिस्म के गिर्द लगी हुई नलियों और मशीनी निजाम के बगैर उसे पहचान ना सकी। रिकग्नाइज, पहचानना, और विदाउट के बगैर। शी वॉक्ड ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों पर चल रही थी। शी वुड लीव इन ए फ्यू मंथ्स, जिन्हें वो चंद माह बाद छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट बोर फ्रूट, मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें फल ले आई थी। मुझे मेरी कोशिशों का फल मिल गया था या मेरी कोशिशें बारावर साबित हुई थी। मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें बारावर साबित हुई थी। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बढ़कर, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, दैट अल्लाह ऑलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विन ए लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह ताला ने हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की थी। लेकिन सबसे बढ़कर मैं ये खुश थी कि अल्लाह ताला ने हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की थी। इसके बाद बेटा हम पैराग्राफ नंबर 10 की ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो इससे पहले कि हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करें तो हम इसके वर्ड्स मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मीन मजबूत। बॉन्ड, रिश्ता। थर्ड नंबर पर हम्बल्ड, आजिज या मुनकसिर। हम्बल्ड, आजिज या मुनकसिर। ग्रेटिट्यूड, तशक्कुर। ममनूनियत, तशक्कुर या ममनूनियत। नेक्स्ट है बेटा रिन्यूड। रिन्यूड, नई। रिन्यूड, नई। नंबर 6 पर स्ट्रेंथ, कुव्वत। और नंबर 7 पर है प्राउड यानी फखर। जी तो बेटा आप पैराग्राफ नंबर 10 को ट्रांसलेट करते हैं। शी एंड हर फैमिली had entered into a considerable bond of friendship with me, वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के एक मजबूत रिश्ते में बन चुके थे। I was humbled by their sense of gratitude
टुवर्ड्स मी। मेरे लिए उनके एहसास तशक्कुर ने मुझे आजिज बना दिया था। I felt a sense of renewed strength in me। मैंने अपने अंदर एक नई कुव्वत का एहसास पाया या मुझे अपने अंदर एक नई कुव्वत का एहसास हुआ। Where there's a will, there's a way। जहां चाहा वहां रहा। I was proud to be a nurse। मुझे एक नर्स होने पर फख्र होने लगा। जी तो अजीज तलबा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर का हर पॉइंट बखूबी समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।